फ्रेंड ऑफ माइन जिनकी वालिदा ने कुवैत से ट्रेवल करके पाकिस्तान लैंड करना था अबाउट 2 नाइट्स बैक, लेकिन कुवैत एयरपोर्ट के ऊपर अगेन अलार्म बेल्स बजती हैं एंड दे वर पुट इन अ बंकर, जहाँ पे उनको कोई 5 साढ़े 5 घंटे बंकर के अंदर रखा जाता है। एंड वो खैर ग्रेजुअली फ्लाइट आ जाती है, सिविलियंस से सारे आम लोग पाकिस्तानी शहरी बिलोंगिंग फ्रॉम हेयर उधर काम कर रहे हैं, फैमिलीज वहाँ पे। दे वर ऑफ द ओपिनियन कि हमारे जी डिसैलिनेशन प्लांट के ऊपर जो हमला किया ये तो कोलैटरल डैमेज के अंदर भी नहीं आता, ये तो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला हो गया, तो इसमें हमारा क्या कसूर है। सो वो सारे लोग जो कि बहुत ज़्यादा जो ये सीज फायर सपोर्टिव थे ऑफ ईरान, ये आखिरी 9 दिनों के हमलों के बाद कुवैत बहरीन के अंदर दे वर अ बिट स्केप्टिकल कि नहीं ईरान थोड़ी सी ज्यादती कर रहा है। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि डीसैलिनेशन प्लांट पे ईरान ने डायरेक्टली हमला किया या नहीं किया उसकी कोई मतलब वो नहीं है। हो सकता है इसराइल ने, और बिल्कुल यही वाली बात है कि फॉर एग्जांपल ईरान के खिलाफ नेगेटिव ओपिनियन बनाने के लिए किया, और पहले भी कर चुका है, वो फॉल्स फ्लैग्स कर चुका है। और लेट सपोज कुवैत ने, आई थिंक कुवैत ने बोला कि हमारे ऊपर हमला हुआ है डीसैलिनेशन प्लांट पे, क्या है आई डोंट नो अबाउट दैट, बट ईरान ईरान अगर हमला करता है तो बताता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें, कुवैत के लिए क्या जायज है कि वो कुवैत अपनी जमीन से, बोबियान आइलैंड से, यूएस बेस से नहीं, अपनी जमीन दे यूएस को, जहां से मिसिल्स, अभी आपको पता है लास्ट नाइट जो हमले हुए हैं वो 2 जगहों से, 3 जगहों से हुए हैं, जॉर्डन से हुए हैं, कुवैत से हुए हैं और यूएई से हुए हैं। कुवैत के अंदर जो बूबियान आइलैंड है उसके ऊपर मिसिल्स लगी हुई है, हिमार मिसिल्स लगी हुई है। और बहरीन तो ऑब्वियसली वो कैरियर्स को सपोर्ट कर रहा है तो वो अलग है। लेकिन कुवैत से डायरेक्टली हमले हुए हैं ईरान के ऊपर। और यहाँ पे जो बुशहर के अंदर प्लांट था और कीश के अंदर जो वाटर वाटर फैसिलिटी थी उस पर जो अटैक हुआ वो कहाँ से हुआ? वो कुवैत की साइड से हुआ। तो क्या कुवैत के लिए ठीक है कि वो अपनी जमीन से ईरान के ऊपर हमले करवाए डिसैलिनेशन प्लांट्स पे, और ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई ना करे? ये जो आर्ग्यूमेंट होता है ना कि लोग बहुत सारे बाहर रह रहे हैं तो उनका क्या होगा, देखें बात सारी ये है कि इसराइल अभी जो अपनी ऑक्यूपेशन की जो जस्टिफिकेशन देता है वो क्या देता है? वो ये देता है कि भाई इस वक्त पैलेस्टीनियंस हमारी फैक्ट्रीज के अंदर, जो हमारी कंपनीज हैं, और हमने जो है वो फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं। अगर इसराइल खत्म हो गया तो फिर क्या होगा? उन उन फैक्ट्रीज का, उनकी एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा? उन लोगों की जो उन फैक्ट्रीज में क्या काम कर रहे हैं। या फॉर एग्जांपल कहते हैं कि जी किस कहीं से इजरायली उन्होंने बनाया तो नुकसान होगा। तो आई थिंक हम लोगों को वी नीड टू गो, तो इसका आर्ग्यूमेंट ये नहीं होना चाहिए कि नहीं तो फैक्ट्री बंद करें क्योंकि लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इट इज अ वेरी, मतलब क्वालिटेटिवली उसकी क्वालिटी बहुत कम है इस आर्ग्यूमेंट की। द बिगर आर्ग्यूमेंट इज के ऑपरेट जो कर रही है फैसिलिटी जिस तरीके से कर रही है दैट इज रॉन्ग। तो मैं आई डोंट वांट टू इक्वेट ड्रग फैक्ट्री विद, मैं किसी ड्रग फैसिलिटी को इक्वेट नहीं करना चाह रहा कुवैत के साथ, ना ही ये बोलना चाह रहा हूँ कि लोग जो वो रह रहे हैं बाहर वो गलत रह रहे हैं। बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि ये चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। अगर आप किसी के ऊपर हमले करना शुरू हो जाएं, अगर आप किसी के साथ लड़ाई करना शुरू हो जाएं, तो फिर ये चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल लोगों का क्या होगा जो फॉर एग्जाम्पल वहां पे हैं। और अभी भी ईरान ने कौन सा सिविलियन इदारों को हिट करना शुरू कर दिया है या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को हिट करना शुरू कर दिया है? आप मुझे दिखाएं। जो लोग इंजर होते हैं या जो लोग मरते हैं वो कैसे शहीद होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ड्रोन जा रहा होता है या मिसाइल जा रही होती है तो उसको इंटरसेप्ट करते हैं बरादर मुसलमान ममालिक, उसको इंटरसेप्ट करते हैं। इसराइल अगर कोई मिसाइल जा रही है तो उसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं, और उससे जो मलबा गिरा उससे कोई इंजर हो गया या हलाक हो गया। या अगर बेसिस, यूएस बेसिस के ऊपर कोई अगर ड्रोन या मिसाइल जा रहा है उसको इंटरसेप्ट करने से कोई अगर नुकसान होता है तो कोई जाहिर है इंजर होता है या शहीद होता है तो उसके ऊपर हो जाता है। तो द पॉइंट इज के ये जो हो रहा है इसको स्टॉप करने के लिए इन अरब ममालिक को सही होना पड़ेगा। ईरान की इसमें कोई, ईरान ने तो जंग शुरू नहीं की, ना ही ईरान ने अमेरिका को बेसिस दिए हैं कि मारो अरब ममालिक को। अगर चीजें रेट्रोस्पेक्ट में होती, अगर चीजें उल्टी होती तो मैं देखता कि लोगों का ओपिनियन क्या है। अभी तो लोग बड़ा आसानी से टारगेट कर लेते हैं कि नहीं जी ईरान अब गलत, अब शायद ईरान गलत कर रहा है। भाई कैसे गलत कर रहा है? मतलब कहाँ ऐसा हिट किया ईरान ने कि आप कह रहे हैं कि गलत कर रहा है? जितने भी एसेट्स हैं वो लेजिटिमेट हैं, जितनी भी जगह टारगेट कर रहा है वो लेजिटिमेटली कर रहा है। इन अरब ममालिक से क्यों नहीं पूछा जाता कि आप यूएस को यहाँ से निकाल क्यों नहीं देते? दैट इज द क्वेश्चन। सो और स्पेशली कंसिडरिंग कि अल्लाह कुरान में कहता है कि यहूद ने सारा जो है वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। यस, उसके बाद तो बड़ा जायज सवाल बनता है ये। यस एब्सोल्युटली। तो सवाल यही बनता है कि भाई आप उनको निकालें, आप ईरान को क्यों देख रहे हैं? ईरान के ऊपर तो ईरान तो डिफेंड कर रहा है ना। ईरान क्या करे? ईरान, लोग कहते हैं ईरान में कश्तियां जो है वो जा रही थी, कश्तियों को बिला वजह माना। भाई बिला वजह क्यों मारेगा ईरान? बात यह है कि एमओयू के क्लॉज नंबर 5 में लिखा हुआ है कि ईरान अरेंजमेंट्स करेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, और यूएस इंपेडिमेंट्स नहीं करेगा उसके अंदर। ये क्लॉज नंबर 6 और 4 में लिखा हुआ है। तो जब बोला हुआ है कि ईरान के हाथ में मामला है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, और ईरान जाने दे कश्तियों को, अगर कश्तियों को जाने दे, ईरान अपने पैसेज वे के थ्रू तो जाने दे रहा है बाय द वे, लेकिन यूएस को क्या बनाने दे वो एक नया पैसेज? अगर यूएस को पैसेज वे बनाने दे तो फिर दुआ ही कर सकते हैं कि यूएस जो अपने वादे पूरे करेगा। अल्लाह से फिर दुआ करने बैठ जाएंगे कि भाई चलो यूएस ने अपना पैसेज ले लिया और ईरान का लेवरेज जो है उसके ऊपर खत्म हो जाएगा। फिर आप जो है वो देखिएगा क्या होता है। यूएस जो है वो फुल फ्लेज अटैक करने से यूएस को कोई भी नहीं रोकेगा। यूएस इस वक्त सिर्फ इसीलिए रुका हुआ है क्योंकि हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास है। जिस वक्त ये कंट्रोल चला गया, यूएस जो है वो
ऑक्यूपाई कर सकता है, यूएस आ सकता है, अपने हमले लॉन्च कर सकता है यहाँ। लेकिन इट इज माय अंडरस्टैंडिंग कि यूएस जो है इट कैन नॉट टेक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बाय फोर्स, इज दैट द केस? यस एब्सोल्युटली, ये बात तो सबको पता है यार, बट प्रॉब्लम ये है कि वो सुधरे वो सुधरेंगे नहीं ना, मसला ये है सबको। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट कह रहे हैं कि भाई नहीं ले सकते आप। फ्रांस का प्रेसिडेंट कह रहा है, इमैनुअल मैक्रोन कह रहा था, और फ्रेडरिक मर्ज जो है जर्मनी के चांसलर, उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो इतनी बुरी तरीके से इनको खेल रहा है इनके साथ निगोशिएशंस के अंदर। एंड एवरीवन नोज कि भाई तमाम लीडरान को और तमाम एक्सपर्ट्स को पता है कि ये बाय फोर्स लेने वाली चीज ही नहीं है। एक मिसाइल अगर एक ड्रोन आता है तो जो मतलब आप इंश्योरेंस कंपनीज को कितना ही बोल देंगे कि मैं प्रोटेक्शन दूंगा। अभी तो ये हो रहा है ना कि यूएस कह रहा है कि आप हमारे पैसेज के थ्रू गुजरे, मैं आपको प्रोटेक्शन देता हूं, आप ईरान के पैसेज के थ्रू ना जाएं। मतलब आप कितनी देर तक ये कर सकते हैं और कितनी प्रोटेक्शन दे सकते हैं आप कश्तियों को और दूसरी चीजों को। तो इट इज नॉट समथिंग दैट कैन बी टेकन बाय फोर्स। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फोर्स में लेने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को काबू करने के लिए वो कोस्टल रीजन्स के ऊपर हमले नहीं कर रहे। कोस्टल रीजन्स के ऊपर हमले करने का मकसद ये है कि ईरान के ऊपर कब्जा किया जाए। दैट इज द पॉइंट। हॉर्मुज तो वो चीज है जो रोक रही है इनको हमला करने से। जिस वक्त इन्होंने तमाम कंट्रोल के जितने भी टावर्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स हैं और जितने भी सर्वेलेंस मॉनिटरिंग टावर्स हैं, उनको जब खत्म किया और जब इनकी नेवी को पूरी तरीके से जब ये खत्म किया, तो ये हमला करेंगे। दैट इज द गोल। सो इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। लोगों को लगता है कि हॉर्मुज को खुलवाने के लिए ये जंग की जा रही है यूएस की तरफ से। नॉट नहीं, एट ऑल। हॉर्मुज जो है वो मीन्स टू एंड्स है। इट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। इट इज मींस टू एन 100%। और प्लस उसके अंदर स्पेसिफिक शिपिंग राउट्स हैं जिनके ऊपर पिछली 3-4 दहाइयों से ईरान ने कंट्रोल किया हुआ है। ईरान नोज के शिप ने यहाँ से गुजरना ही गुजरना है, अदरवाइज शेलो वाटर है, शिप वैसे स्टक हो जाएगा। और प्लस उनकी एब्सोल्युटली, डिफेंस। एब्सोल्युटली। ईरान की साइड, ओमान की जो साइड है, वो बड़ी कश्तियों को बहुत मुश्किल से वो रास्ता वहां है से कि गुजर बड़ी ही नहीं कश्तियां वहां सकते। से जा सकती। यस, वहां से गुजर ही नहीं सकती।